Hello everyone, I hope all of you fine. So friends, myself Divyansh Pandey and today we are going to discuss a most important topic which is South America continent. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या क्या. सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पढ़ने क्या क्या वाले हैं. सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल्स एंड उसके कुछ फीचर्स. एंड सेकंड थिंग माउंटेन्स मतलब पर्वत. एंड थर्ड थिंग इज पठार. एंड फोर्थ थिंग इज रिवर्स एंड नदियाँ. एंड फिफ्थ वेजिटेशन वनस्पतियाँ. सिक्स डेजर्ट एंड सेवन लेक्स. फ्रेंड्स मैंने एक बार ये वीडियो बनाया था लेकिन इसमें कुछ बहुत ही गलतियाँ हो गई थी पेंसिल लिखते वक्त. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पेंसिल से लिखूंगा जिससे कि कोई गलती हो तो उसे मैं आराम से इरेज कर सकूँ. क्योंकि मेरे पास गाइस अभी इस समय स्मार्ट बोर्ड है नहीं, ना ही कोई बोर्ड है कि हाँ मैं उस पर आपको मैं पढ़ा सकूँ. ठीक है, तो गलतियाँ ना हो, टाइम वेस्ट ना हो मेरा, बार बार से काटना ना पड़े, गंदगी ना हो कॉपी पर. सो मैं यहाँ पेंसिल का यूज़ करूँगा. गाइस अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ पेंसिल ठीक है या नहीं. ओके. एंड थर्ड थिंग इज आप घबराओ नहीं, याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है. बस मुझे आप बस शर्त ये है कि आपको यहाँ अपना फोकस और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है बस. ठीक है, और यहाँ आपको इस तरीके से बैठना है कि ये सोचकर कि अभी आपको 1 घंटे बाद ये आपको अपनी क्लास में इसको पढ़ाना होगा. सिंपल. ठीक है, और याद कैसे करना है मैं आपको अभी आगे उसके बारे में ट्रिक बताऊंगा. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका हम लोग मैप ड्रॉ करेंगे. ओके, तो कैसे करना है बहुत ध्यान से देखिएगा. सो गाइस ये रहा हमारा साउथ अमेरिका का मैप. गाइस मैं आपको वीडियो के स्टार्ट करने से पहले और बता दूं कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका ही है. इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एनडी हो, चाहे वो कोई भी ऑल वन डे एग्जामिनेशन हो, चाहे जो भी हो. इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं. अमेजन नदी है और जंगल है उसके, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गाइस. तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, सुनाओ गाइस. हम सबसे पहले जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके हम उसमें जितने देश शामिल हैं हम उन सबका मैप ड्रॉ करेंगे, उनकी राजधानियाँ देखेंगे और कुछ मेन फीचर्स, अगर उनके कुछ मेन फीचर्स है जो आपको याद होने बहुत ही जरूरी है तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये पार्ट 1 है वीडियो का. इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज और उसके मेन फीचर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ हम इसके कंट्रीज को ड्रॉ करते हैं. इसमें टोटल गाइस 13 कंट्रीज हैं, जिनमें से जो ब्राज़ील है वो सबसे बड़ा देश है. किसमें? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में. साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील. ओके, और ये 5th लार्जेस्ट कंट्रीज है इन द वर्ल्ड. दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील. ओके, पहले कौन है? रूस, रसिया. ओके, और 5th कौन है? 5th कंट्री है हमारा ब्राज़ील. ओके, एंड इंडिया कौन से नंबर पे है? प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. ओके, तो यहाँ आइए, हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं मैप ब्राज़ील का. ओके, सो गाइस हमारा हमारा ब्राज़ील का जो मैप है वो बन के तैयार है. सो नाउ गाइस हम इसके कुछ मेन फीचर्स पर डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो जो फ्रेंड्स जो ब्राज़ील इसकी जो कैपिटल है उसको याद रखना बहुत इजी है. वो क्या है? ब्राज़ीलिया. ओके,
सो गाइस, अगर हम लोग इसके कुछ मेन फीचर्स की बात करें, अगर हम ब्राज़ील के कुछ मेन फीचर्स की बात करें तो उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि जो ब्राज़ील है उसकी जो सीमा है, जो इसकी जो बॉर्डर है इसके, ये जो बॉर्डर है वो 13 देशों में से 10 देशों के साथ लगती है। इट मीन जो ब्राज़ील है उसकी जो सीमा है वो 13 देशों में से 10 देशों के साथ लगती है। तो गाइस क्वेश्चन बनता है कि वो 2 देश कौन से हैं, वो 2 देश कौन से हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। तो कौन कौन से हैं? एक इक्वाडोर, एक चिली। गाइस पॉइंट शुड बी नोटेड डाउन कि ब्राज़ील की जो सीमा है वो इक्वाडोर और चिली से नहीं लगती है, वो बस मात्र यही 2 देश हैं। एंड थर्ड थिंग इज, जो आपको इसमें नोट करना है वो क्या है कि जो ब्राज़ील है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री है, जैसे मैंने अभी बता दिया था, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ा गंदी है, ठीक ना, इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, जो आपको इसमें नोट करना है वो ये है कि ब्राज़ील से 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं। 2 रेखाएं, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला जो है वो विषुवत रेखा, एंड सेकंड कौन सी है? मकर रेखा। मकर रेखा। गाइस ब्राज़ील में बहुत सारी नदियां भी प्रवाहित होती हैं, हम उस पर नेक्स्ट पार्ट में उसमें डिस्कस आराम से करेंगे, ठीक है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा गाइस कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई गलती है प्लीज़ उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़, ठीक है। सो ये तो हो गया ब्राज़ील की बात। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो गाइस अब हम इसके आगे के कुछ देश हैं हम लोग उनके मैप को यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो इसके बाद कौन है यहाँ कुछ इस तरीके से। गाइस जो ये देश है, ये देश, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। ओके गाइस, जिसका नाम है इसका नाम है फ्रेंच गुयाना, ठीक है। गाइस ये एक फ्रांस की टेरिटरी है, ठीक है। तो जो फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना, ये पहली बात तो ये सॉरी गाइस, ये फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस की टेरिटरी है, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट गाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो फ्रांस है वो अपने जो रॉकेट जो लॉन्च करता है, मतलब फ्रांस का जो लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड ऑफ फ्रांस कहाँ पर है? ये फ्रेंच गुयाना में ही है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कोरू रॉकेट प्रक्षेपण, मतलब लॉन्च केंद्र, सेंटर, ओके। तो ये तो हो गया फ्रेंच गुयाना। इसमें क्या है कि ये एक फ्रांस की टेरिटरी है, जिसकी सॉरी मैं इसके वो कैपिटल बताना भूल गया, जिसकी जो कैपिटल है उसका नाम है गिनी, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज, जो फ्रांस जो लॉन्चिंग पैड है जहां से फ्रांस अपने रॉकेट को लॉन्च करता है वो कहां पर है? फ्रेंच गुयाना में ही है, जिसका नाम क्या है? कोरू रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ओके। इसका मतलब होता है लॉन्च, सिंपल। नाउ गाइस जो ये सेकेंड कंट्री है, ये कंट्री देखिए इतना, इसका नाम है सूरीनेम। क्या नाम है? सूरीनेम, सूरीनेम। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो गाइस जो इसकी जो कैपिटल है, जो इसकी कैपिटल है उसका नाम है परामराइबो। क्या नाम है? परामराइबो। जो सूरीनेम है, जो सूरीनेम है वो क्या है? इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? परामराइबो, परामराइबो। यहाँ एक झील भी है गाइस जिसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, जिसका नाम है परामराइबो झील, ठीक है। एंड इसकी जो सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप कहीं भी मत भूलिएगा कि यहाँ जो ये सूरीनेम, साउथ अमेरिका में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर, साउथ अमेरिका में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर भारतीय मूल के लोग अधिक मिलते हैं?
तो इंडियन डेस्पर्स जिसे लोग कहते हैं ना, इंडियन डेस्परा मतलब भारतीय मूल के लोग यहाँ अधिक मिलते हैं, ठीक है। एंड गाइस जो ये थर्ड कंट्री है, सिंपल सा इसका क्या क्या है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसका नाम गुयाना है, ठीक है, गुयाना। जो गुयाना है, बस आपको इसकी कैपिटल याद रखनी है, वो क्या है गाइस, जो इसकी कैपिटल है वो जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन, बस। और आपको इसके बारे में कुछ और भी ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें आगे की, तो क्या होगा, ये देखिए, यही ब्राजील से टच कर रहा है। और इस देश जो नाम है वो क्या है, वेनेजुएला। बहुत ही चर्चा में रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, आप कह सकते हैं वेनेजुएला। ये जो आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है, मराकाइबो झील। क्या, मराकाइबो झील। तो वेनेजुएला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, साउथ अमेरिका की वेनेजुएला इंपॉर्टेंट कंट्री है बहुत, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक तो झील है जो कि मैंने यहाँ बनाया था आपको, उसका नाम क्या है, मराकाइबो झील, मराकाइबो झील, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेनेजुएला में पेट्रोलियम के भंडार के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। जो वेनेजुएला है, यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार बहुत ज़्यादा है। इट मीन विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार यहीं पर है। कहाँ पर, वेनेजुएला में। अगर क्वेश्चन आता है गाइस कि विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ मिलते हैं, तो वो कौन है, वेनेजुएला, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि यहाँ जो सेकेंड पॉइंट था, पेट्रोलियम का भंडार यहाँ सर्वाधिक है, सर्वाधिक। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जो वेनेजुएला है वो ओपेक का सदस्य है, ठीक है। ये ओपेक क्या है गाइस, ये पेट्रोलियम संगठन का जो पेट्रोलियम जो जहां पर भी पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं, जितने भी देशों में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, उन सबका ये क्या है, संगठन है, ठीक है। तो गाइस ये जो वेनेजुएला है, ये इसका एक ठो क्या है, सदस्य है। ये पेट्रोलियम भंडार देशों का एक संगठन है, ठीक है। और सेकेंड थिंग, यहाँ एक नदी भी बहती है जिसका अभी मैं यहाँ बाद में चर्चा करूंगा, उसका नाम है ओरिनीको झील, ठीक है। ओरिनीको झील याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट इज ओरिनीको झील। अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, हाँ भाई कैसा क्या है, ठीक है। सॉरी, नदी सॉरी गाइस, नदी, ओके। सो गाइस हमने यहाँ वेनेजुएला की बात करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री था। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है वो ये है कोलंबिया, कुछ इस तरह बनेगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग सबसे यहाँ पर इक्वाडोर को, ये हमारा फ्रेंड्स इक्वाडोर है, ठीक ना। और कोलंबिया कुछ इस तरह से है। कोलंबिया एंड इक्वाडोर, वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ब्राज़ील भी, और भी आगे भी मिलेंगे। सो गाइस कोलंबिया उत्तरी अमेरिका का, सॉरी गलत है, दक्षिणी अमेरिका का कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका का वह देश है जो कि 2 समुद्र तटों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से, एक ये समुद्र तट है, इसका नाम क्या है गाइस, इसका नाम कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर मतलब ओशियन। एंड सेकंड थिंग जो ये है, ये पैसिफिक ओशियन। तो जो कोलंबिया है वो उत्तरी अमेरिका का एक ऐसा मात्र देश है जिसके पास 2 समुद्र तट है, ठीक है गाइस। कौन कौन से, कैरिबियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। एंड सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, ये है कि कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश जो कि कोलंबिया है, जो उत्तरी अमेरिका कैसी, ये जो पार्ट भाई सर गाइस, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। तो जो कोलंबिया है वो उत्तरी अमेरिका से पनामा
स्थल संधि, पनामा स्थमस से स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ओके, तो आपको इसमें पॉइंट कौन कौन से नोट करने हैं कि कोलंबिया जो कि उत्तर अमेरिका का एक दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो कि कैरिबियन और पैसिफिक ओशियन दोनों से लगा हुआ है। एंड सेकंड पॉइंट इज कि जो कोलंबिया है वो पनामा स्थल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल। और जो इसकी जो राजधानी है उसका नाम क्या है? बगोटा। ओके, सो गाइस अब हम आते हैं अपने एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देश पर जिसका नाम है इक्वाडोर। तो गाइस जो इक्वाडोर है जो उसकी राजधानी है वो क्या है? क्योटो। ठीक है गाइस, और जो इसके मेन फीचर्स हैं इक्वाडोर के, सबसे पहला कौन सा है? जो इसकी जो राजधानी है क्योटो, वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूसरी राजधानी है। मतलब विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? क्योटो। और गाइस सेकंड, क्योंकि देखिए विषुवत रेखा इसके नज़दीक से होकर गुजरती है। कहाँ से? मतलब जो वो दी है इक्वेटर, वो यहीं से होकर निकलती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जो विषुवत रेखा है इसके नज़दीक से होकर गुजरती है, लेकिन ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ साल भर बसंत का मौसम बना रहता है। बसंत मौसम बना रहता है साल भर, पूरे 12 महीने यहाँ पर बसंत ऋतु पाई जाती है, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है और विषुवत रेखा इसके ठीक बगल से गुजरती है। तो भाई देखो अगर कोई चीज अगर कोई भी चीज विषुवत रेखा के आसपास होगी तो वहाँ जो भी स्थान विषुवत रेखा के आसपास होंगे वहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी, सिंपल। लेकिन अगर कोई भी स्थान ऊंचाई पर स्थित है तो वहाँ ठंडी होगी बहुत ज़्यादा। तो विषुवत रेखा के नज़दीक भी है और ऊंचाई पर भी है, इसलिए ना यहाँ ज़्यादा ठंडी होगी ना ज़्यादा यहाँ गर्मी होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 12 महीने बसंत के मौसम मिलते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, रेखा यहाँ से जा रही है तो ये यहाँ पर है, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर में। और गाइस ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट आपको इसमें बस राजधानी याद करनी है इसकी। कौन सी? पेरू। पेरू की जो राजधानी है वो क्या है गाइस? लीमा। बस। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है? चिली। ध्यान से देखिए गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। ये यहाँ से ऐसे ये पूरा लास्ट तक यहाँ तक आता है पूरा। ठीक है गाइस, ये पूरा क्या है? चिली है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो चिली और इक्वाडोर है, ये जो दो देश हैं गाइस, यही वो दो देश हैं जो ब्राज़ील से अपने सीमा को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल। जो इसकी राजधानी है चिली सॉरी चिली की जो राजधानी वो क्या है? सेंटियागो। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक लंबी पट्टी के रूप में फैला हुआ है पूरा यहाँ तक। गाइस नेक्स्ट जो हमारा देश है वो क्या है? अर्जेंटीना। गाइस जो अर्जेंटीना है इसकी जो राजधानी है वो क्या है? ब्यूनस आयर्स। एंड गाइस अगर मैं बात करूं आपसे, जो नेक्स्ट कंट्री गाइस वो क्या है? बोल्विया कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये भी टच करता है ब्राज़ील को। ठीक है गाइस, पूरा अच्छे से यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा सी और अच्छे से एक बार देख लीजिएगा अपने मैप में। ठीक है, बोल्विया, यहाँ झील भी है गाइस। जो बोल्विया है यहाँ देखिए, जो बोल्विया है इसकी जो राजधानी है वो क्या है? लापास। ओके, और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित यही राजधानी है।
दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। जैसे हमने जब वहाँ बात की थी क्योटो क्योटो के बारे में, ये 2 सेकंड थी, ये सेकंड ऊंचाई पर स्थित राजधानी थी, लेकिन जो लापाज है वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापाज ही है। ठीक है, यहाँ एक ठो झील मिलती है जिसका नाम क्या है? लेक ऑफ टीटीकाका, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। गाइस, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे ऊंचे पर स्थित नौकागम्य झील है, नौकागम्य झील, नौकागम्य झील। ये क्या होता है गाइस? इसका मतलब ये है कि हाँ, जहाँ पर नाव चलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य झील कौन सी है? टीटीकाका झील। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े, देखिए वो भी बस यहाँ पर आपको बस इसका देश और इसकी राजधानी याद करनी है। कौन कौन है वो? पराग्वे, पराग्वे। कौन है ये क्या है? पराग्वे, पराग्वे, पराग्वे। ठीक ना, जिसकी जो राजधानी है वो क्या है? ओसेंसियल, 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 ओसेंसियल। ओके, नाउ गाइस, जो कि अब थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट आ गया है वो क्या है? उरुग्वे, 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 उरुग्वे। यहाँ कुछ ऐसे कर लीजिए, गाइस थोड़ा जगह कम है, स्पेस मुझे कम मिल रही है, तो ये क्या है? उरुग्वे, उरुग्वे। ध्यान देखिए, उरुग्वे, उरुग्वे, उरुग्वे। यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ इसको, उरुग्वे तो इम्पोर्टेंट है गाइस। तो जो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? मॉन्टेवीडियो, 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 वीडियो। ओके गाइस, अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट? कि ये सबसे सर्वाधिक नगरीकृत देश है, सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो वो उरुग्वे है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये बात तो होगी हमारी सभी कंट्रीज की। अब गाइस मैं आपको जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो उसे आप नोट करते चलिएगा। कि पहला पॉइंट, जो मकर रेखा है, जो कर्क सॉरी 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 जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है वो कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? तो कौन कौन से देश हैं? यहाँ देखिए, ये क्या है? ये कुछ इस प्रकार से गुजरती है गाइस से। ये जो इसको थोड़ा हल्का सा टच करते हुए ऐसे गुजर रही है। यहाँ देखिए, जो ये विषुवत रेखा है यहाँ से होकर ये कोलंबिया को टच करते हुए ऐसे ब्राज़ील से होते हुए इस प्रकार से गुजरती है। ओके, तो कौन कौन से देश हैं? पहला कौन सा हो गया? इक्वाडोर, इक्वाडोर। सेकेंड कोलंबिया, कोलंबिया। एंड थर्ड इज ब्राज़ील। ठीक है गाइस, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न लाइन, मकर रेखा। वो कौन कौन से देश से होकर गुजरती है गाइस? तो वो कौन कौन से है? चिली, ओके, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राज़ील। तो कुछ इस प्रकार से गुजरती है। अगर देखा जाए ध्यान से तो कुछ इस प्रकार से होकर वो गुजरती है। कौन? मकर रेखा। मकर रेखा कौन कौन से देश होकर? पहला चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। तो गाइस, ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील एक ऐसा मात्र देश है जहां से दोनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों ही ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक ना? सो गाइस, यही पॉइंट याद रखिएगा। गाइस, जो थर्ड पॉइंट है वो है लैंड लॉक कंट्रीज का। लैंड लॉक कंट्रीज मतलब जिनके पास कोई भी समुद्र तट नहीं है। जैसे इसमें से दो ही देश हैं, कौन कौन से हैं? पहला, याद रखिए गाइस, एक ये कंट्री हो गया, एक ये कंट्री हो गया जिसका नाम क्या है? बोलविया। और ये कंट्री है पराग्वे। तो बोलविया एंड पराग्वे, बोलविया एंड पराग्वे, पैराग्वे,
गुए। ये जो दो देश हैं गाइस, ये लैंड लॉक कंट्री से हैं, भू आबद्ध देश। कौन कौन से हैं? बोल्विया एंड पराग्वे। गाइस इसका मतलब ये है कि हाँ, इनके पास कोई भी समुद्र तट नहीं है, बाकी सबके पास है। जो 11 कंट्रीज हैं उनके पास समुद्र तट है, और जो 2 कंट्रीज हैं उनके पास समुद्र तट नहीं है, जिनको हम लोग लैंड लॉक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब गाइस जो कि और भी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, यहाँ देखिए ध्यान से। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो तट है इसका नाम क्या है? रियो डी प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा। तो जो मॉन्टेवीडियो है वो इसी के तट पर स्थित है। ओके गाइस, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, रियो डी ला प्लाटा, हल्के में मत लीजिएगा इस पॉइंट को भी। अब गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ अमेरिका का, जैसे हम लोग जो पूछते हैं अपने देश में, अपने भारत में, कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उससे आप बताइए किसमें? कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर मैं यहाँ पूछूं कि साउथ अमेरिका में सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा, द्वीप, ना कि मैं शहर पूछ रहा हूँ, ना कि कोई बिंदु पूछ रहा हूँ। तो अगर हम पूछे कि साउथ अमेरिका में सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा, तो यहाँ देखिए, ये देखिए, इसका नाम क्या है? टेरा डेल फ्यूगो। तो ये क्या है गाइस? जो इसका नाम जो है वो फॉकलैंड है। फॉकलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम के कब्जे में है। गाइस यहाँ पे चुनाव हुआ था, तो यहाँ इंग्लैंड ने चुनाव जीत लिया था, जिसकी वजह से इसको यूनाइटेड किंगडम के राज में आ गया ये, सिंपल। तो जो ये है, ध्यान देखिए, जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो कौन है? टेरा डेल फ्यूगो। और अगर हम पूछे दक्षिणतम बिंदु, तो सिंपल सा यहीं पर होगा, जिसका नाम क्या है? केप हॉर्न। ओके गाइस, और यहाँ थोड़ा ध्यान से यहाँ दिखेगा, हालांकि मैंने यहाँ तो वो ड्राइंग कर दिया है, मैं थोड़ा इसे रफ कर रहा हूँ कि आपको कुछ और भी एक पॉइंट मुझे बताना है। गाइस हम जानते हैं कि इसके नीचे, साउथ अमेरिका के नीचे कौन है? अंटार्कटिका। तो जो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका जो बीच में जो ये लाइन है यहाँ से, जो यहाँ ये मध्य में जो है भाग है, इसे हम लोग कहते हैं क्या है? ड्रैक पासेज। ओके गाइस ये देखिए यहाँ पर, जो साउथ अमेरिका का जो मेनलैंड और जो ये है टेरा डेल फ्यूगो महाद्वीप के बीच में एक जल संधि है, एक स्ट्रेट है, जिसका नाम क्या है? मैगेलन की जल संधि। ओके गाइस, कोई भी अगर समस्या को आई हो वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर एक दृष्टिकोण से, हर एक अप्रोच से। गाइस बहुत लगती है मेहनत, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र उनको आप इसके शेयर भी कीजिएगा। और गाइस सो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट में थोड़ा मुझे शाबाशी प्लीज़, अगर मैंने अच्छा काम किया दे दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स एंड लॉट। और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से पठार हैं, कौन कौन से नदियाँ हैं, लेक्स हैं, तो गाइस और भी बहुत कुछ। थैंक्स।